I'm John Delancey. Join me as we encounter creatures from a future so far away that only a few have ever dared imagine it. The Future is Wild. Brought to you by Discovery's Animal Planet and Evans and Sutherland Digital Theater. पूर्ण सूर्य ग्रहण, एक अवर्णनीय सुंदर प्राकृतिक घटना। चंद्रमा के पीछे से झांक रही सूर्य की अंतिम फांक भी छिप जाती है। दिवस रात्रि में परिणत हो जाता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का ठीक एक सरल रेखा पर आना और चंद्रमा की छाया का पृथ्वी पर पड़ना एक अलौकिक दृश्य उपस्थित करते हैं। उस समय को याद कीजिए जब आकाशीय घटनाएं सिर्फ रहस्यात्मक जादुई बातें समझी जाती थी। यदि हमें खगोलीय पिंडों के बारे में ज्ञान नहीं हुआ होता तो आज भी हम सूर्य को मात्र एक पूजनीय देवता समझते। आज से करीब 3000 वर्ष पहले मिस्र में उनके रामेसेस नामक शासक को सूर्य का अवतार माना जाता था। उनके नाम पर बने अबू सिम्बल स्थित मंदिर का निर्माण पहली किरण मंदिर के मूर्तियों वाले आंगन से होती हुई सीधे गर्भगृह में जाकर रामेसेस की प्रस्तर प्रतिमा पर पड़ी। देवता स्वरूप राजा के दैवत्व के लिए और क्या प्रमाण चाहिए भला। राजाओं का दैवत्व मृत्योपरांत भी प्रमाणित होता रहे, इसकी भी व्यवस्था की गई थी। मिस्र में गीजा के पिरामिड को राजा खुफू के स्वर्गारोहण का प्रतीक माना जाता है। पिरामिड के भीतर आकाश की ओर उन्मुख 2 नलकियां हैं। इनसे राजा खुफू की आत्मा स्वर्ग की ओर गई। एक नली खुबान नामक तारे की ओर इंगित करती है, जो उस समय मिस्र वासियों का ध्रुव तारा था। खुबान को शाश्वतता का द्योतक माना जाता था। वही था पैरो खुफू की आत्मा का गंतव्य। मायन सभ्यता में कुशल खगोल शास्त्रियों ने कुलकुलकान नामक मंदिर का निर्माण कुछ इस तरह किया कि ये एक कैलेंडर या पंचांग का कार्य कर सकता था। मंदिर का प्रत्येक सोपान वर्ष के एक दिन का परिचायक था। यहाँ एक जीना शुक्र देवता को समर्पित था। ये सब ऐतिहासिक स्मारक मानव के पूर्वजों के आकाश प्रेम के साक्षी हैं, उनके आकाश ज्ञान के नहीं। आज हम सूर्य, तारे और ग्रहों को पूजते नहीं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। ये सत्य को उजागर करने का एक सतत प्रयास है, ब्रह्मांड और उसके घटकों को समझने का प्रयास। आकाशीय पिंडों की गतियों को समझने के लिए प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने एक त्रिआयामी प्रणाली की कल्पना की, जिसके केंद्र में पृथ्वी स्थित थी। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे अलग-अलग समकेंद्रित गोलों के ऊपर जड़े हुए थे, जो पृथ्वी की परिक्रमा अलग-अलग गतियों से करते थे। यह एक अच्छा प्रयास था। सब तो नहीं, फिर भी बहुत सी खगोलीय गतियां इससे समझी जा सकती थीं। बहुत लंबे काल तक किए गए कठिन प्रेक्षणों के बाद ही हम जान पाए कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, जिसकी ग्रह लगभग वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु ग्रहों से भिन्न किंतु सौर मंडल के सदस्य दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं पर चलते हुए ये बड़ी तेजी से भीतर की ओर दौड़ते हैं। फिर सूर्य का चक्कर लगा बाह्य सौर मंडल की ओर चले जाते हैं। सौर मंडल के केंद्र में स्थित सूर्य मात्र एक तारा है, उस विशाल तारक समूह का सदस्य जो ग्रहों से बहुत बहुत दूर है। उसे हम आकाश गंगा मंदाकिनी कहते हैं। पृथ्वी के परिक्रमारत हिप्पारकोस उपग्रह ने हमें नए आयाम दिए। आकाशगंगा के 25 लाख से अधिक तारों की दूरियां ज्ञात कर
हमारी आकाशगंगा बहुत विशाल है और इसमें लगभग 2 खरब तारों का आवास है। इसके केंद्र से निकल रही वलयाकार भुजाओं में गैस के चमकीले बादल हैं जो तारों और ग्रहों की सर्जन स्थली है। स्वयं हमारे सौरमंडल का निर्माण भी ऐसे ही किसी बादल द्वारा लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। गैस व धूल के उष्ण बादल उसकी निर्माण सामग्री थे। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल का जन्म सूर्य के समीपवर्ती क्षेत्र में हुआ, जहां तापमान प्रस्तरीय पिंडों के निर्माण के लिए अनुकूल था। उस बादल में बाहर जहां तापमान कम था, दैत्याकार गैसीय ग्रह बनने आरंभ हुए। छोटे छोटे पत्थर और बर्फ के टुकड़े ग्रहों के निर्माण की ईंटें थे। इनकी परस्पर जोरदार